हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट यूपीएससी। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस सीरीज में आपसे जीके मींस जनरल नॉलेज के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये हर लगभग समस्त एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपसे लगभग आपके स्कूल में भी वक्त मतलब कि टाइम पर पूछा जाता होगा। दोस्तों, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरुआत भी कर देते हैं। इसी क्रम में हमारा पहला जो प्रश्न है वो है कि किस प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? किस प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोया उगाया जाता है, फिर सोया की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फल भारत का राष्ट्रीय फल है? कौन सा फल भारत का राष्ट्रीय फल है? तो दोस्तों, आम भारत का, इंडिया का नेशनल फ्रूट है, नेशनल फल है या राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल को गरीबों का सेब कहा जाता है? किस फल को गरीबों का सेब कहा जाता है? तो दोस्तों, जो हमारा गवावा होता है मीन्स अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है। और इसी क्रम में हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, किसे मसालों की रानी कहा जाता है? किसे मसालों की रानी कहा जाता है? दोस्तों, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सोया का प्रदेश था, यहाँ पर गरीबों का सेब है और यहाँ पर मसालों की रानी। तो दोस्तों, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता था तो कृपया चैनल में आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ से हमें कुछ ना कुछ ज़रूर बताएं और अगर पता था तब भी कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ जरूर छोड़ें। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे पुराना फल कौन सा है? सबसे पुराना फल कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे पुराना फल जो है वो खजूर है, जिसकी इंग्लिश होती है डेट, DATE, डेट। तो दोस्तों, ये जो डेट है और जो हमारी दिनांक वाली डेट होती है, दिनांक वाली, ये दोनों मिलती जुलती हैं, कुछ मिलती जुलती हैं, कुछ नहीं, पूरा ही मिलती हैं। डेट मीन्स खजूर, और जो हमारा खजूर है, खजूर सबसे पुराना फल है। अब दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जो हमारा कोकून है किसे कहा जाता है? कोकून किसे कहा जाता है? कोकून मीन्स क्या? तो दोस्तों, कोकून रेशम के कीड़े को कहा जाता है या फिर रेशम के कीड़े को कोकून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीड़ के पेड़ रेजिन से तैयार किया जाता है। जो हमारा चीड़ का पेड़ होता है उसमें जो रेजिन होता है उससे क्या तैयार किया जाता है? तो दोस्तों, जो हमारा चीड़ का पेड़ होता है उसमें जो रेजिन होता है उससे तारपीन तैयार किया जाता है। और दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? तो दोस्तों, खरीफ की फसल की बुआई जून और सितंबर के मध्य की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो दोस्तों, जो रबी की फसल की बुआई होती है वो अक्टूबर और नवंबर के मध्य में होती है। अक्टूबर और नवंबर के मध्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल से बाहर कौन सी गैस आती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल से बाहर कौन सी गैस आती है? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल से बाहर हमारी ऑक्सीजन गैस आती है, जिसका सूत्र होता है O2। दोस्तों, यह एक जीवनदायिनी गैस है क्योंकि इसके बिना कोई भी प्राणी, दैट्स मीन पेड़ पौधों को छोड़कर और जितने भी प्राणी हैं, लिविंग्स हैं, वो जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए जो हमारी ऑक्सीजन गैस है यह एक जीवनदायिनी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर किसके कारण लाल होता है? गाजर
किसके कारण लाल होता है? दोस्तों गाजर का रंग लाल होता है कैरोटीन के कारण। जो दोस्तों कैरोटीन होता है यह गाजर को लाल रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को अंगूर का बगीचा कहा जाता है? किस शहर को अंगूर का बगीचा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है नासिक को। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सब्जी तथा फूलों वाली फसलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम पहले स्लाइड कर देते हैं इसे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि लहसुन में गंध किस के कारण होता है? मतलब कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके कारण लहसुन में एक विशेष प्रकार की स्मेल होती है? तो दोस्तों वह जो तत्व है वह है एलाइसिन दोस्तों एक ऐसा तत्व है जो लहसुन में एक विशेष प्रकार की स्मेल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च में लाल रंग का कारण क्या होता है? मिर्च में लाल रंग का कारण क्या होता है? दोस्तों यह भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो हमारी मिर्च होती है जब वो सूखने लगती है तो लाल रंग की हो जाती है। वो दोस्तों इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें कैप्सेंथिन हो जाता है। कैप्सेंथिन एक ऐसा तत्व है जो आ जाता है और मिर्च को लाल कर देता है। दोस्तों कैप्सेंथिन के कारण मिर्च का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को मसालों का बगीचा, यहाँ पर भी दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, मसालों का बगीचा और मसालों की रानी, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो दोस्तों केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का कटोरा। और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि चावल का कटोरा, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं स्लाइड कर दूं, अभी नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोस्तों कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। और दोस्तों जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी वह महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कपास की खेती भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? काली मिट्टी का जो स्थानीय नाम है, जब ये जो स्थान के लोग एक स्थानीय लोग कहते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों काली मिट्टी का जो स्थानीय नाम है उसे कहते हैं रेगुड़। काली मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो है रेगुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग का संबंध। टिक्का रोग, दोस्तों इस पर भी ध्यान दीजिएगा, टिक्का रोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों टिक्का रोग का संबंध मूंगफली से है, या मूंगफली का संबंध टिक्का रोग से है। बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ या फिर ऑक्सोनोमीटर, क्रेस्कोग्राफ या फिर ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसमें? पौधों की वृद्धि मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है, या फिर जो हमारी यूरिया होती है उसमें नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है, 46% या फिर 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? दोस्तों जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है, एमाइड के रूप में। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि
सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, या फिर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है या फिर किस में पाया जाता है, जिसका आंसर है सोयाबीन। तो दोस्तों जो हमारा सोयाबीन होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसी से रिलेटेड आपने अभी ऊपर एक क्वेश्चन देखा कि सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, तो दोस्तों हमारा सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन यह एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। का संबंध किससे है, और बहुत ही एग्जाम में पूछा भी जाता है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो दोस्तों वृक्षों की कटाई से चिपको आंदोलन का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म है। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म है, तो दोस्तों विश्व में प्रथम धान की बौनी किस्म IR8 है। IR8 है। यह विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का वास्तविक नाम क्या है। द रियल नेम ऑफ व्हीट। गेहूं का वास्तविक नाम क्या है। ट्रिटिकस एस्टिमम। तो दोस्तों ये ट्रिटिकस एस्किमम जो है यह गेहूं का एक वास्तविक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी में गेहूं के लिए उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी गेहूं की उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोमट मिट्टी गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के लिए उत्तम जलवायु कौन सी है, या फिर जो गेहूं है उसके प्रोडक्शन के लिए सबसे उत्तम जलवायु कौन सी है। तो दोस्तों गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम जलवायु शीतोष्ण जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों यह बात आपको नहीं लगी होगी कि गेहूं में भी विटामिन पाई जाती है। दोस्तों गेहूं में भी विटामिन पाई जाती है जिसका नाम है B1, B2 तथा B6। दोस्तों गेहूं में 3 प्रकार की विटामिन पाई जाती हैं। पहला B1, B2 और B3 B6 B1, B2 और B6 गेहूं में विटामिन पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान वो भी किसका, धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान है वह मनाली में स्थित है। मनाली जिसकी राजधानी होती है फिलीपींस। मनाली की राजधानी फिलीपींस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में है। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में है, तो वो दोस्तों उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यूपी में या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी मिलों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी 144 या पंत जी 144 किसकी प्रजाति है। पंत जी 144 चना की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों फल संबंधी अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौना पौधा उगाने की कला को क्या कहा जाता है। बौना मीन्स छोटा। बौना पौधा उगाने की कला को क्या कहा जाता है। दोस्तों बौना पौधा उगाने की कला को बोनसाई कहा जाता है। बोनसाई बौना पौधों को उगाने की एक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने कब वन नीति अपनाई थी। दोस्तों भारत में ब्रिटिश सरकार ने भी वन नीति अपनाई थी। तो दोस्तों भारत में ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम 1894 में वन नीति अपनाई थी। यह भी दोस्तों अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए हैं, जिसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा का आधार कौन सी गैस है। कृत्रिम वर्षा का आधार मतलब कि जो हम अपने आप वर्षा करवाते हैं, मतलब कि उसमें जो हमारा नेचुरल है या फिर हमारा नेचर है उसमें वो योगदान नहीं होता है नेचर का, वो सिर्फ उसमें मानव का ही योगदान होता है। कि कृत्रिम वर्षा या फिर सबसे आप पकड़ सकते हैं कि कृत्रिम वर्षा का आधार कौन सी गैस होती है। तो दोस्तों कृत्रिम वर्षा का आधार प्रोपलीन ऑक्साइड होती है। प्रोपलीन ऑक्साइड कृत्रिम वर्षा का आधार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्ट
ब्लास्ट, ब्लास्ट रोग किससे संबंधित दोस्तों, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लास्ट रोग धान से संबंधित दोस्तों, ब्लास्ट रोग धान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क होता है, मतलब कि सिल्क क्या होता है, तो दोस्तों सिल्क एक कृत्रिम रेयान होता है, रेयान या फिर कृत्रिम धागा बोल सकते हैं। सिल्क एक कृत्रिम धागा या फिर रेयान होता है। अभी दोस्तों यहाँ पर हमारी स्लाइड नहीं चल पाएगी नीचे, इसीलिए हम यहाँ पर पहले प्रश्न पर देते हैं, उसके बाद उत्तर बता देंगे कि अल्फांसो, अल्फांसो का एक प्रकार है, अल्फांसो का एक प्रकार है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम क्या है, मशरूम है या मशरूम क्या है, तो दोस्तों जो मशरूम है, मशरूम एक फंगाई है, फंगाई है, मशरूम एक फंगाई है या फिर फंजाई है। नेक्स्ट जो हमारे ये वाला क्वेश्चन है कि अल्फांसो एक प्रकार है, तो दोस्तों अल्फांसो एक आम का प्रकार है या फिर आम की एक जाति है। दोस्तों इस प्रकार के जो हमारे क्वेश्चन थे वे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, दैट्स मीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। और फिर से हम एक नई मतलब कि नए नए जो हमारे प्रश्न होते हैं उनके साथ आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।